बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चंस एंड आंसर्स की क्लास पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। हु सक्सीडेड वेदर बाय एज द हेड। बतौर हेड मास्टर वेदर बाय की जगह किसने ली, यानी वेदर बाई का जानशीन कौन बना। सक्सीड का मतलब कामयाब होना और दूसरा इसका मतलब होता है जानशीन बनना। तो बतौर हेड मास्टर मिस्टर वेदर बाई का जानशीन कौन बना। हु वाज मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम कौन थे। व्हेन एंड हाउ डिड ही डाई। कब और कैसे वो फौत हुए। व्हाट डिजीज़ किल्ड मिस्टर मेल्ड्रम। कौन सी बीमारी ने मिस्टर मेल्ड्रम की जान ली। आंसर, After Mr. Weatherby's death, Mr. Meldrum became the new headmaster of Brookfield. वेदरबाई की मौत के बाद मिस्टर मेल्ड्रम ब्रुकफील्ड के नए हेडमास्टर बने। He worked there from 1870 to 1900. उन्होंने वहाँ 1870 से लेकर सन 1900 तक काम किया। In 1900 he died of pneumonia. सन 1900 में नमूनिया की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ही हैड बिन काइंड टू चिप्स। वो चिप्स के साथ बड़े मेहरबान थे, यानी उनका रवैया मिस्टर चिप्स के साथ मेहरबानी वाला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन चिप्स वाज मेड द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आंसर, इन 1900 आफ्टर मिस्टर मेल्ड्रम्स डेथ मिस्टर चिप्स वाज मेड द एक्टिंग हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम की मौत के बाद मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड का कायम काम हेडमास्टर बना दिया गया। ही अगेन बिकेम द एक्टिंग हेड इन 1917 व्हेन मिस्टर चैटरिस डाइड। वो 1917 में एक बार फिर हेडमास्टर बने जब मिस्टर चैटरिस का इंतकाल हुआ। ही रिमेन्ड एक्टिंग हेड टिल 1918। वो 1918 तक कायम काम हेडमास्टर रहे। He handled the problems, requests and complaints in a good manner. उन्होंने मसाइल, दरखास्तों और शिकायतों को एक अच्छे अंदाज से निपटाया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, What duty was assigned to the boys of Brookfield when the railway men were on strike? तो जब रेलवे के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे थे तो ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़कों के ज़ुमा कौन सी ड्यूटी, कौन सा काम लगाया गया। आंसर, द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। रेलवे के मुलाजमीन हड़ताल पर थे। द सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स। सिपाही इंजन चला रहे थे। द बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड वर असाइंड द ड्यूटी टू गार्ड द रेलवे लाइन। ब्रुकफील्ड के लड़कों के ज़िम्मा ये ड्यूटी लगाई गई कि वो रेलवे लाइन की हिफाजत करें। क्वेश्चन नंबर 4, विद होम मिस्टर चिप्स वाज टॉकिंग ड्यूरिंग द स्ट्राइक। हड़ताल के दौरान मिस्टर चिप्स किस से बातें कर रहे थे। हु वाज मिस्टर जोन्स, या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि मिस्टर जोन्स कौन थे। आंसर, मिस्टर जोन्स वाज वन ऑफ द स्ट्राइकर्स। मिस्टर जोन्स हड़ताल करने वालों में से एक थे, यानी रेलवे के वो मुलाजमीन जिन्होंने हड़ताल की हुई थी, मिस्टर जोन्स भी उनमें से एक थे। ही हैड द चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स। वो सिग्नल बॉक्स के इंचार्ज थे। मिस्टर चिप्स टॉक टू हिम and the story went round that Chips was talking to a striker. मिस्टर चिप्स उससे यानी मिस्टर जोन्स से बातें कर रहे थे और ये कहानी फैल गई कि मिस्टर चिप्स एक स्ट्राइकर यानी एक हड़ताली से बातें कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज ग्रेसन। ग्रेसन कौन था। ग्रेसन वाज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। ग्रेसन मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, मिस्टर चिप्स का शागिर्द था। हिज फादर हैड सेल्ड द टाइटैनिक that sank on its maiden voyage. उसका वालिद टाइटैनिक जहाज़ पर सवार हुआ था जो अपने पहले ही बहरी सफ़र के दौरान डूब गया था। He was anxious about the safety of his father. वो अपने वालिद की सेफ्टी यानी अपने वालिद के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में परेशान था। At last the news came. आखिरकार खबर आ गई that his father was among those who had been rescued. कि उसका वालिद उन लोगों में से एक था जिन्हें बचा लिया गया था। अजीज़ तलबा व तालिबात, टाइटैनिक जहाज़ का तज़किरा आया है। ये एक बरतानवी लग्जरी बहरी जहाज़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन 15 अप्रैल 1912 की तारीख या दिन था कि अलग सुबह ये जहाज़ डूब गया। इस पर 2220 अफराद सवार थे
जिसमें से 1513 से ज़ायद अफराद जो हैं वो डूब कर लुकमाए अजल बन गए। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन किसके साथ कब क्या होना है ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही मालूम है। और इस तरह ये जहाज़ अपने पहले ही सफ़र के दौरान डूब गया। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है चैप्टर का, पढ़ते हैं। विद होम चिप्स वाज डिस्टाइंड टू कंडोल ग्रेसन सीनियर और जूनियर। तो एक ग्रेसन सीनियर यानी बाप था और एक ग्रेसन जूनियर यानी उसका बेटा था। तो मिस्टर चिप्स की किस्मत में, मिस्टर चिप्स के मुकद्दर में किसके साथ ताज़ियत करना लिखा हुआ था? बाप के साथ यानी ग्रेसन सीनियर के साथ या फिर बेटे यानी ग्रेसन जूनियर के साथ? आंसर, द टाइम ऑफ डेथ इज़ फिक्स्ड। मौत का वक्त मुकर्रर है, मुअय्यन है। इट डज नॉट फॉलो एनी सिस्टम ऑफ टर्न्स। ये बारियों के निज़ाम को फॉलो नहीं करता। बारी के मुताबिक तो पहले बाप को जाना चाहिए फिर बेटे को, तो लेकिन जो मौत है ये ना बाप को देखती है ना बेटे को, यानी बारी को ये फॉलो नहीं करती। मिस्टर चिप्स वाज डिस्टाइंड टू कंडोल विद ग्रेसन सीनियर नॉट द जूनियर। मिस्टर चिप्स के मुकद्दर में ग्रेसन सीनियर के साथ ताज़ियत करना लिखा हुआ था, ना कि ग्रेसन जूनियर के साथ। असल में ग्रेसन सीनियर जो है वो उस जहाज़ पर सवार था टाइटैनिक पर, जो कि अपने पहले ही सफ़र के दौरान डूब गया। तो अब अमकान इस बात का ज़्यादा था कि ग्रेसन सीनियर की जान चली जाती, लेकिन वो तो बच गया। लेकिन जो बेटा था ग्रेसन जूनियर, वो किसी वजह से उसकी मौत हो गई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह एक बार फिर एक नई क्लास के साथ हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।